गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था कि जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो ईच यूनिट सेल में कितने होते हैं, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है ना। और जो है वैसे नॉर्मली हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था, तो आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, जिसमें से आपका जो है फर्स्ट आपका है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में SCC, या आपका जो है आपका इसी को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इसका जो है डिटेल जो है प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है ना। तो सिंपल और प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आइटम होते हैं वो ईच यूनिट सेल में वो 1 होता है। ठीक है ना। जैसे देखिए डायग्राम हमने बनाया है, यह आपका एक स्पेस लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, जैसे मान लीजिए आप समझिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अराउंड मान लीजिए यूनिट सेल का एक कॉर्नर है। ईच यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होंगे आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होंगे। तो आपका जो आइटम होता है स्फेरिकल होता है। अगर यहाँ पे आइटम्स आपका है, ठीक है ना, तो इसके अराउंड एक यूनिट सेल ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, 2 हुए, और एक क्या हो जाएगा 3, एक 4, और 4 इसके ऊपर हो जाएंगे कितने, यानी कि ईच आपका जो यूनिट सेल होगा वो कितने यूनिट सेल से सराउंड होगा? 8 यूनिट सेल से। यानी कि जो आपका एटम होगा स्फेरिकल होगा, कॉर्नर्स पर होगा, तो उस एटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा। यानी कि आपका जो है जो आपके 8 यूनिट सेल हैं, सभी यूनिट सेल में एटम क्या करेगा? आपका स्फेरिकल है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, ठीक है ना, ईच सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो आपका 1 होगा। आपका कैसे? क्योंकि आपके एक जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, ठीक है ना, एट ईच कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका? 1/8। 1/8 क्या है आपका? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट ईच यूनिट सेल एट ईच कॉर्नर। ठीक है ना, 1/8 हो जाएगा। और नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं ईच यूनिट सेल में? तो 1/8 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपको? 1। 1/8 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपको? 1। तो नंबर ऑफ जो यूनिट सेल हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे आपके? 1। ठीक है ना। फिर सेकंड आपका बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड क्या है हमारा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? BCC। आप जानते हैं इस टाइप के यूनिट सेल में देखिए, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज 1 एटम एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स एंड 1 एटम एट द ईच बॉडी सेंटर। मतलब जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होते हैं उसमें जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं या एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो आपके यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते ही होते हैं। साथ में आपका क्या होता है? एक बॉडी के सेंटर पर होते हैं। ठीक है ना। तो आप जो अगर जो लैटिस पॉइंट के एटम कॉर्नर्स पर है उसका तो कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं ईच यूनिट सेल में कितना होगा आपका? 1/8। ठीक है। और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1/8 इंटू 8। लेकिन जो आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आइटम्स आपका बॉडी यूनिट सेल के सेंटर में है, तो यूनिट सेल के सेंटर में है तो किसी दूसरे इस आइटम का जो आपके आइटम यूनिट सेल के सेंटर में किसी दूसरे यूनिट सेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पूरा पार्ट आपका इसी में आएगा आपका। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा आपका? 1/8 इंटू 8। 1/8 इंटू 8, 1/8 क्या हो जाएगा आपका? कॉर्नर वाला हो जाएगा। ठीक है ना। कॉर्नर पर आइटम्स का जो है ईच यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। और कितने कॉर्नर होंगे यूनिट सेल में? 1/8 इंटू 8 प्लस आपका जो है कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपका? बॉडी जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल है उसके सेंटर पर जो आपके आइटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा ईच यूनिट सेल में? 1। ठीक है ना। और इनटू किसी ईच यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ सेंटर होंगे कितने होंगे आपके? बॉडी सेंटर 1 होगा। तो 1 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? ये 1/8 इंटू 8 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 होगा आपका। तो 1 + 1 कितने आ जाएंगे? 2। तो बॉडी सेंटर्ड आपके जो यूनिट सेल होते हैं, जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होंगे उसमें जो नंबर ऑफ जो है आपके पार्टिकल्स या एटम होंगे आपके वो 2 होंगे। ठीक। थर्ड आते बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है,
फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका, आप जानते हैं कि फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं या एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते ही होते हैं, साथ साथ कहाँ होते हैं आपके, ठीक है ना। जो यूनिट सेल होता है उसके फेस के सेंटर पर होता है। मान लीजिए एक यूनिट सेल हमारे पास एक है, इसमें कितने फेस हैं आपके, 6 फेस हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने फेस हो गए आपके, 6 फेस हैं। तो फेस का ये आप मान लीजिए फेस है आपका ये, और फेस का सेंटर यही तो है, ये फेस का सेंटर है। तो किसी भी यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, 6। अगर मान लीजिए इसके अराउंड, तो फेस सेंटर यूनिट सेल में जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं कॉर्नर्स पर होते हैं और साथ साथ कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर पर होते हैं। तो ईच यूनिट सेल में जो फेस होते हैं आपके वो 6 होते हैं। तो आपका मान लीजिए एक यूनिट सेल हो गया, इसके अराउंड एक यूनिट सेल हो गया, इसके सामने एक यूनिट सेल, इसके सामने एक यूनिट सेल, ये हो गया। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपका जो फेस के सेंटर पर जो एटम होता है उसका 1/1 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा और इसके कांटेक्ट में जो यूनिट सेल होगा 1/1 पार्ट क्या होगा आपका, जो है दूसरी यूनिट सेल में होगा। क्योंकि देखिए एक फेस के, ईच फेस के कांटेक्ट में 2 यूनिट सेल होंगे। देखिए ये फेस है, बस फेस का सेंटर है, 2 यूनिट सेल होगा आपका, ठीक। ये फेस है, एक यूनिट सेल ऐसे रख दीजिए। तो ईच फेस के कांटेक्ट में 2 ही यूनिट सेल होंगे आपके। तो यानी कि 1/2 पार्ट आइटम स्फेरिकल होगा, 1/2 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा और 1/2 पार्ट दूसरे यूनिट सेल में होगा आइटम का, जो उससे अटैच रहेगा, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम इन सेंटर ऑफ द फेस इन यूनिट सेल कितना होगा आपको, 1/2। फेस के सेंटर पर जो आइटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन ईच यूनिट सेल में कितना होगा आपको, 1/2। और कितने फेस हैं यूनिट सेल में आपके, 6 फेस हैं। तो 1/2 6 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 कितना हो जाएगा, 1 + 3 क्वेश्चन कितना हो गया आपका, 4, ठीक है ना। 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 क्वेश्चन कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 3 क्वेश्चन कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो नंबर आप जो आपके एटम्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने होंगे आपके, 4। फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने होंगे आपके, 4 होंगे, ठीक है। फिर आते हैं, चौथा दिया है एज सेंटर यूनिट सेल। क्या होता है, एज सेंटर यूनिट सेल। एज सेंटर यूनिट सेल में जो आपके लैटिस पॉइंट होंगे वो कॉर्नर पर होंगे ही होंगे आपके, कॉर्नर पर होंगे ही होंगे आपके। और एज के सेंटर पर देखिए, ये आपका मान लीजिए एक यूनिट सेल हमारे पास है, इसमें कितने एज हैं आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9 10 11 12। किसी भी आपके यूनिट सेल में आपके 12 एज है। कैसे, देखिए 4 ऊपर का हो गया, देखिए 1 2 3 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे, 1 2 3 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब 8 एक ये हो गया, 9 एक ये हो गया आपका, 10 एक ये हो गया आपका, 11 और एक ये हो गया आपका 12। तो किसी भी यूनिट सेल में कितने एज होते हैं आपके, 12 एज होते हैं, ठीक है ना। तो जो एज सेंटर यूनिट सेल होता है उसमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर पर होते ही होते हैं। और कहाँ होते हैं आपके, जो एज होता है एज के सेंटर पर आपके लैटिस पॉइंट होता है, एज का सेंटर। तो ईच एज, मतलब ईच एज पर आपके जो एटम्स होते हैं उनका ईच यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है। कैसे, इसको आप समझिए। जैसे हमने बनाया है ये आपका डायग्राम, देखिए, ठीक है ना। देखिए इसमें एक यूनिट सेल ये बॉक्स हो गया, एक यूनिट सेल ये 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 हो गया, 4 यूनिट सेल इसमें बना है। ये जो हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें कितने यूनिट सेल है बेटा, 4, 1 2 3 4 यूनिट सेल है इसमें। और ये जो हमने जो आपका ये जो लाइन दिखाया है येलो कलर का, यहाँ पे देखिए एक डॉट स्फेरिकल दिखाया है, जो रेड कलर का आपका डॉट दिखाया है वो आपका आइटम है, ये आपका एज है। ये देखिए ये सब क्या है आपके, एज है। यूनिट सेल का क्या एज है, एज के सेंटर पर ये आइटम दिखाया गया है। अब ये आइटम इस आइटम के सराउंडिंग में कितने यूनिट सेल हैं आपके, एक यूनिट सेल 1 2 3 4, यानी कि इस आइटम का 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 1/4 पार्ट यूनिट सेल में होगा। जैसे मान लीजिए आप इसको समझिए, दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए हमने कहा एक यूनिट सेल है, ये आपका मान लीजिए एक एज है, बोलिए ये एज है आपका, ये यहाँ पर एक कोई आपका जो है
एक एटम इसके सेंटर पर प्रेजेंट है, तो इसके बगल में एक यूनिट सेल ये हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बगल में एक यूनिट सेल ये हो जाएगा आपका, और इसके ऊपर 2 होंगे। तो बताइए जब आपका जो एटम स्फेरिकल इसके यहाँ सेंटर एस के सेंटर पर प्रेजेंट है, तो उसका कुछ पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, कुछ पार्ट इस यूनिट सेल में, और इसके ऊपर 2 यूनिट सेल है ना, 2 यूनिट सेल इसके ऊपर है, तो उसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो है ईच एज सराउंडेड टू दी 4 जो है आपका यूनिट सेल। तो यानी कि जो एटम आपका एज सेंटर जो यूनिट सेल है उसके जो एज पर है, आपका एज के सेंटर पर है, उस एटम का 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, और इसके ऊपर जो 2 यूनिट सेल होंगे 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन होगा आपका। तो समझिए, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज 1 एटम एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स एंड 1 एटम एट ईच सेंटर ऑफ द एज, ठीक है ना। और जो है जो आपका यूनिट सेल होगा उसके सेंटर पर, एज के सेंटर पर होगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एज सेंटर यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, इन एज सेंटर यूनिट सेल, एज सेंटर यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका 1/8 × 8 प्लस 1/4 × 12, 1/8 × 8 प्लस 1/4 × 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 + 3, 1/8 × 8 प्लस 1/4 × 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया आपका। क्योंकि एज सेंटर जो यूनिट सेल है उसके एज पर आपका जो एटम है उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ईच यूनिट सेल में 1/4 होगा, और ईच यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एज होंगे आपके वो 12 होंगे। तो 1/4 × 12 कितना हो जाएगा आपका 1 + 3 इक्वल टू, ठीक है ना, आपका 0.4, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी एक इसमें से बचा है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। कौन सा बचा है, एंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं।